हम टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। सो इसका पूरा नाम होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ये बेसिकली बनाते क्यों हैं? ये बेसिकली हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो नया पार्टनर एंटर होता है ना उसको ये होता है कि जो पुराने रिजर्व्स हैं वो अगर पुराने पार्टनर्स को जा रहे हैं इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो जो लायबिलिटीज़ टू बी पेड ऑफ है वो भी पुराने पार्टनर्स की लायबिलिटीज़ पुराने पार्टनर ख़त्म कर दें, उसके जिम्मे फर्दर आज से नई चीज़ें हों रादर देन पुराने चीज़ें जो कि पुराने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हैं, राइट। सो इसलिए रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ बनती हैं। At the time of admission of a partner, the assets and liabilities are revalued क्योंकि the profit and loss arising on account of such revaluation may be adjusted in the old partner's capital account। जो भी profit या loss हुआ है वो old partner पे जाएगा in their old ratio। Incoming partner may not be affected by the profit and loss on account of revaluation of assets and liabilities। जो नया partner है उसको कोई benefit नहीं हो रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा, राइट, बाय वे ऑफ एनी प्रॉफिट और एनी लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम ओपन करते हैं। रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट होता है। अब सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन दे दूं नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं। एक नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट है जो प्रॉफिट या लॉस दिखाता है किसी का भी। वी कॉल इट अ नॉमिनल अकाउंट। फॉर प्रॉफिट आइटम्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड जो भी एसेट्स होंगे वो हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज। सो यानी कि क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या क्या ट्रांजैक्शंस आएंगे? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज, राइट। सो ये सब क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट आएंगी। लॉस आइटम्स के लिए डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जो भी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है वो डेबिट साइड आएंगी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट साइड आएंगी, और जो लायबिलिटीज की अमाउंट इंक्रीज हुई है वो भी डेबिट साइड आएगी। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा क्या होता है? डेबिट साइड क्रेडिट साइड दो चीजें होती हैं इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब डेबिट साइड हमने क्या देखा? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अनरिकॉर्डेड ओके, क्रेडिट साइड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डेबिट साइड unrecorded liability or increase in the value of liabilities, decrease in the value of liability, right? Unrecorded liabilities, unrecorded assets, gain which is profit and loss which is transferred to partners capital account। ये सब ट्रांजैक्शंस आती हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। नेक्स्ट इज प्रॉफिट आइटम्स के लिए हम क्या करते हैं? कंसर्न्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, कंसर्न्ड लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यू होगी। लॉस के लिए हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं टू कंसर्न्ड एसेट्स टू कंसर्न्ड लायबिलिटीज। तो ये लॉस आइटम्स बेसिकली डेबिट साइड को बोल रहा है, प्रॉफिट आइटम्स बेसिकली क्रेडिट साइड को बोल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट के। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट वंस अगेन, राइट। सो प्रॉफिट आता है अगर तो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बेसिकली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है वो भी ओल्ड पार्टनर्स के। लॉस आता है वो भी ओल्ड पार्टनर्स ही पे करते हैं। सो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की ट्रांजैक्शंस जो डेबिट साइड पे हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे जाती हैं, राइट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड वाली ट्रांजैक्शंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड जाएंगी। अब इसका रीजन क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, सो कंपनी का अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंदों का, जो पार्टनर्स है उनका अकाउंट होता है। जो कंपनी को प्रॉफिट है, जो कंपनी की इनकम है वो पार्टनर का एक्सपेंस है, जो, राइट। सो कंपनी की इनकम क्या है? क्रेडिट साइड। ये कंपनी की इनकम थी तो पार्टनर की एक्सपेंस है वो, यानी कि पार्टनर पैसे देगा तभी कंपनी को, पार्टनरशिप फर्म को मिलेगा। लेकिन जो फर्म के एक्सपेंस है वो पार्टनर के प्रॉफिट्स हैं, वो पार्टनर की इनकम है। इसीलिए जो भी फर्म पार्टनरशिप फर्म एक्सपेंसेस करेगी डेबिट साइड पे लिखेगी वो ट्रांजैक्शंस क्रेडिट साइड पे आती हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। वेरियस केसेस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, एक एक करके हम केसेस अंडरस्टैंड करते हैं। सो लैंड है 50,000 की, वैल्यू ऑफ लैंड एप्रिशिएट हुई है बाय ब्रॉट अप टू 60,000 तक, तो 10,000 क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। बैलेंस शीट में लैंड की वैल्यू 60,000 आ जाएगी। अब
देयर हैज बीन एप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ लैंड बाय 5%, अगर 5% से एप्रिशिएट हुई है विच मीन्स 2500, 50,000 का 5% इज 2500, सो लैंड टू रिवैल्यूएशन 2525, बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू 52,500 आ जाएगी। नेक्स्ट, देयर हैज बीन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड। सो तीन चीजें अंडरस्टैंड करो, लैंग्वेज करना सेम है, लैंग्वेज अलग अलग है। बाय 7,000, 7,000 से इंक्रीज हुई है विच मीन्स 57,000, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 7,000 आएगा। लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और लैंड 57,000 की बैलेंस शीट में हम एक्सप्रेस कर देंगे, राइट। अब वही है क्वेश्चन, लैंड 50,000 की एडजस्टमेंट, द वैल्यू ऑफ लैंड इज एप्रिशिएटेड बाय 120%, सो 50,000 का 120% एप्रिशिएट हुई है। जनरल एंट्री विल रिमेन दी सेम, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 60,000, 60,000 रुपया बढ़ी है। अगर हम 100% बोलते तो 100% इंक्रीज कितना होता, 50,000 का ओरिजिनल प्राइस है, 50,000 इंक्रीज, लेकिन वो 120% है, सो 50,000 ओरिजिनल प्राइस है प्लस 60,000 और इंक्रीज हुआ है, राइट। अब बैलेंस शीट में 1,10,000 आएगी प्राइस, 50,000 प्लस 60,000। नेक्स्ट इज लैंड इंक्रीज्ड 220%, सो 120% तक ही इंक्रीज हुई है। 50,000 का 120% कितना बनता है, लैंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 रुपीज सिर्फ इंक्रीज हुई है, राइट। सो लैंड को हम अगर 50,000 को हम 100% मानते हैं तो 120 इज 10,000 ओनली, बैलेंस शीट में उसकी प्राइस 60,000 आ जाएगी। द वैल्यू इज एप्रिशिएटेड बाय 120% मोर, सो इतनी सारी चीज़ें लिख सकते हैं वो, 120% मोर का मतलब 60,000 और, सो लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 60,000, तो लैंड की वैल्यू 1,10,000 आ जाएगी। वैल्यूड एट 120%, सो 120% पे वैल्यू हुई है विच मीन्स 60,000 पे वैल्यू हुई है, सो लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000, लैंड की वैल्यू बैलेंस शीट में 60,000 आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ लैंड बी ब्रॉट अप टू इट्स मार्केट वैल्यू विच इज 20% मोर, सो मार्केट वैल्यू तक आ गई है विच इज 20% मोर, सो जनरल एंट्रीज में क्या होगा, 10,000 इंक्रीज होगा, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। तो अगर अपने लैंड अकाउंट को डेबिट किया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 10,000 रुपीज़। बैलेंस शीट में क्या वैल्यू आ जाएगी, 50,000 प्लस 10,000 जो इंक्रीज हुआ है, 60,000 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, डेटर्स 50,000 के हैं, प्रोविजन 2,000 की है, 48,000, एडजस्टमेंट क्या दिया, 3,000 प्रूव टू बी बैड। अब इसमें हमें 3,000 जो डेटर्स है ना वो बैड प्रूव हो गए हैं, राइट। 2,000 ऑलरेडी दिए हुए हैं, अब हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,000 एक्स्ट्रा टू बैड डेट्स अकाउंट 1,000, सो बैलेंस शीट में 50 माइनस 3 47,000 आ जाएगा। रिजर्व फॉर बैड डेट्स टू बी क्रिएटेड एट 5%, सो बैड डेट्स का हमने रिजर्व क्रिएट किया 5,000 का, सो यानी कि 50,000 पे 5,000 इज 2,500 का रिजर्व क्रिएट हो गया। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये बेसिकली 500 क्यों लिखा है, क्योंकि 2,000 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, सो एडिशनल इंक्रीज कितना हुआ 500 का। एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लाइबिलिटी होती है हमारी, सो इंक्रीज इन लाइबिलिटी है, दैट इज वाई डेबिट साइड पे रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओके। बैलेंस शीट में 2,500 रिड्यूस हो जाएगा प्रोविजन, 47,500 वुड बी दी प्रोविजन फॉर डेटर्स। रिजर्व फॉर बैड डेट्स टू बी इंक्रीज बाय 2,000, 2,000 रुपये से बढ़ गया हमारा बैड डेट्स, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000, बिकॉज ऑलरेडी 2,000 है, उसने कहा इंक्रीज्ड बाय 2,000, सो 2,000 से और इंक्रीज हो गया, बैलेंस शीट में वैल्यू 4,000 लेस होगी, 2,000 ऑलरेडी है, 2,000 से इंक्रीज हो गया, 46,000 वुड बी दी increase in decrease in value of the debtors. Reserve for bad debts was found to be short by 1,700, सिर्फ जो रिजर्व फॉर बैड डेट्स है ना वो 1,700 से कम था, 1,700 से कम था, तो अब हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,700 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,700, डेटर्स में से 5,000 प्लस 2,000 ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, 5,000 माइनस 2,000 ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, 1,700 एडिशनल माइनस करके 3,700 माइनस करेंगे, राइट। तो डेटर्स की वैल्यू अकॉर्डिंगली 46,300 आ जाएगी। Then it was decided that all the debtors are good, so 2,000 जो है वो क्रेडिट में आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, सो 2,000 बैलेंस शीट में डेटर्स 50,000 के 50,000 रह जाएंगे। It was decided that 95% of the debtors are good, so 95%, which means 5% are bad, so 5 5s are 2,500, revaluation account debit to provision for doubtful debts, 2,000 ऑलरेडी प्रोविजन की हुआ, हमने 500 और प्रोवाइड कर देंगे, सो 500 आ जाएगा उसमें, 2,500 बैलेंस शीट में 50,000 में से लेस हो जाएगा, वैल्यू
for debtors would be 47,500. It was decided that provision for doubtful debts be brought up by 7% to debtors. 7% करने हैं debtors के, 7 5 3500, which means 1500 और. So revaluation account debit to provision for doubtful debts 1500 ज़्यादा हो जाएंगे. बैलेंस शीट में से 50,000 माइनस 3500 विच इज़ 46,500 वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर्स के. राइट. सो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एस एंड वी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2. दे डिसाइडेड टू एडमिट एफ इनटू द पार्टनरशिप. एस वी ऑलरेडी थे, एफ को उन्होंने पार्टनरशिप में ले लिया एंड रिवैल्यू देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज इंडिकेटेड एज अंडर. ब्रिंग इन टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 18,000 विच हैज नॉट so far been recorded in the books of the firm. तो 18,000 की इन्वेस्टमेंट है जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं थी. अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिट साइड में आती है. बाय इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड एसेट 18,000. टू डेप्रिशिएट स्टॉक एंड फर्नीचर बाय 18,000 डेबिट साइड पे आ जाएगा क्योंकि डिक्रीज इन एसेट है ना. सो स्टॉक भी डेप्रिशिएट हुआ. 18,000 डेबिट पे, फर्नीचर 6,000 डेबिट पे. इज देयर एनी अदर ट्रांजेक्शन? नो. ओह यस, आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्लेम है एक 24,000 का डेबिट साइड पे. राइट. आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना अभी तक, सो पे नहीं हुआ. 24,000 आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी. सो लॉस कितना हो गया अब? 24 और 6 30,000 विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:2. 18,000 12,000 30,000 48,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. 30,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सॉरी. टोटल विल बी 48,000. नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह आर एंड एल वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 4:3. दे डिसाइडेड टू रिवैल्यू देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज इंडिकेटेड बिलो. टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग क्रेडिट साइड पे आ जाएगा. 60,000 से इंक्रीज हुई है, सो 60,000 क्रेडिट साइड आ जाएगा. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिक्रीज हुआ है, ये भी क्रेडिट साइड आएगा 8,000. डिक्रीज मशीनरी 16,000 डेबिट आ जाएगा. फर्नीचर 4,000 डेबिट आ जाएगा. स्टॉक 12,000 डेबिट आ जाएगा. प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज वॉज टू बी क्रिएटेड फॉर 1,000 डेबिट साइड. आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 1,000. सो बैलेंस जो भी आएगा वो प्रॉफिट या लॉस आएगा. इस केस में प्रॉफिट आ रहा है एंड द प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 4:3 में वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. दैट्स इट ऑन दी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज फ्रॉम माय साइड. आपको इसमें कोई भी डाउट हो, मैंने एक एक एग्जांपल के साथ आपको बताया. आपको फिर भी कोई डाउट आता है, डू लेट मी नो. हाँ, ये इंश्योर करना हमेशा कि आपको 99% एग्जाम में जनरल एंट्रीज आएंगी. रिवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ आपको वर्किंग नोट में बनाना होगा. हालांकि ये 99% ऑफ द केसेज है. 1% इज स्टिल अ चांस कि आपको डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. राइट स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय.